जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज सुबह की बात है। मेरा 6 महीने का बेटा, जो कि हमें गुरु जी ने ही ब्लेस किया है, गुरु जी की कृपा से ही हमें बेटा ब्लेस हुआ है। 6 महीने का बेटा मेरा, उसने क्रॉल करना शुरू किया है अभी अभी। तो वो बेड पे ही पलटी मार रहा था और उसकी बाजू उसके ही बैक के नीचे आके दब गई एंड ही स्टार्टेड क्राइंग वेरी बैडली। और वो इतना रोया कि वो चुप ही नहीं हो रहा था संगत जी। मैं उसको हर तरीके से चुप करवाने की कोशिश कर रही थी पर वो बिल्कुल नहीं चुप हो रहा था। और उसके साथ साथ जब छोटा सा बच्चा रो रहा है और जब वो बता ही नहीं सकता कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो एक माँ वो तो पहले ही परेशान हो जाएगी। एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग। हम दोनों रो रहे थे। मैं उसको गोदी में उठा के गुरुजी के पास, हमारे मंदिर में जो गुरुजी का स्वरूप है, मैंने गुरुजी के सामने उसको मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के साथ टच करवा के जो जल प्रसाद रखा रहता है उसकी बाजू पे रब किया और मंत्र जाप किया। मैं बार बार मंत्र जाप कर रही थी। उसके बाद उसका रोना थोड़ा सा कम तो हुआ, लेकिन वो बाजू अपनी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। एक ही बाजू से वो अपना जो भी था कोई चीज़ पिक करने की कोशिश कर रहा था, लगातार रो रहा था। अदरवाइज़ वो बहुत ही एक्टिव बच्चा है और दोनों बाजू अपने दोनों फीट के साथ मिलके वो कोई ना कोई चीज़ उठाने की, ग्रैब करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद मैं उसे हॉस्पिटल ले जाने लगी क्योंकि मुझे डर था कि कोई बोन डिसलोकेट ना हो गई हो। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि आप साथ चलो गुरुजी। मैं किसी एक्सरे या किसी डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती बिकॉज ही इज़ वेरी स्मॉल। और वो डॉक्टर्स, पता नहीं इतना पेशेंस बच्चों में नहीं होता है। डॉक्टर्स तो बहुत लंबे चक्कर में डालते हैं कि एक्सरेज लो, उसके बाद पता नहीं क्या। और गुरुजी बस आप जानो, आपसे बड़ा डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट कोई नहीं है। मेरा बच्चा बस ठीक ठाक हो जाए, हमें ज़्यादा चक्कर में मत डालना गुरुजी। और आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, रास्ते में ही मेरे बेटे की जो आर्म, वो जिसको टच नहीं करने दे रहा था, जो वाला हैंड, रास्ते में ही स्टार्टेड मूविंग हिज हैंड नाइसली, धीरे धीरे। और बाय द टाइम वी रीच्ड एट द हॉस्पिटल वो प्रॉपर मूवमेंट्स कर रहा था अपने हाथ के साथ एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग। फिर भी हमें लगा कि हॉस्पिटल आए हैं तो चेक करवा के ही जाते हैं। तो हमने वहाँ चेक करवाया। डॉक्टर ने कहा कि ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। एंड उसके लिए मैं गुरुजी का ही शुक्राना करूँगी क्योंकि गुरुजी की जल प्रसाद से बड़ी कोई दवा नहीं है। शायद मैं बहुत बड़ी नादानी या बेवकूफ़ी करती हूँ, मुझसे रेगुलरली जल प्रसाद नहीं लिया जाता, ना बच्चों को दिया जाता है। मुझे इसके लिए माफ़ कर दो गुरुजी, अपने चरण से लगा के रखो। आपने मेरे बच्चे को बिना किसी कष्ट के बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया। मेरे बच्चे का कष्ट बहुत थोड़े में काट दिया गुरुजी। पता नहीं कौन सा कष्ट उस पर आया था जो आपने काट दिया, बहुत थोड़े में, बहुत छोटे में काट दिया। उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मैं आपका बहुत जितना शुक्राना करूँ उतना कम है क्योंकि आप हर रोज़ एक ब्लेसिंग देते हो, आप हर रोज़ अपनी कृपा से नवाजते हो गुरुजी। लेकिन मैं शायद इतनी नाशुक्री हूँ या इतनी लेज़ी हूँ, पता नहीं गुरुजी, मैं आपको शुक्राना भी नहीं कर पाती। मुझे इसके लिए माफ़ करना सच्चे पातशाह, मुझे माफ़ करना। मुझे सपने में भी याद है गुरुजी बहुत सारे कष्ट काटते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले मुझे एक सपना, एक ड्रीम आया था जिसमें मेरी कीमोथेरेपी हो रही थी, मेरे हेड की, मेरे ब्रेन की। तो आई एम वेरी श्योर गुरुजी ने वो भी मेरा कोई कलेश या कोई कष्ट काटा होगा। अपनी कृपा यूं ही बना के रखना गुरुजी, मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, मेरे माता पिता पर, मेरे इन लॉज पर, मुझ पर, हम सब पर गुरुजी। हम आपके बच्चे हैं, हमारी बाह कभी मत छोड़ना सच्चे पातशाह। मुझसे जाने और अनजाने में जो भी गलतियाँ होती हैं मुझे माफ़ करना गुरुजी। आपके बिना हमारी कोई औकात, हमारी कोई कीमत नहीं है गुरुजी। और हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका बहुत शुक्राना, मेरे बच्चों को ठीक ठाक रखने के लिए शुक्राना, और आज का कष्ट काटने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने ना मुझे गुरु जी के मैसेज आते रहते थे कि इस साल तेरे फॉरेन ट्रिप लगने हैं, तू अपना पासपोर्ट तैयार ही रखियो, तुझे इस साल एक नहीं 2 खुशखबरी मिलेंगी।
तो एक खुशखबरी तो मुझे पता थी, क्योंकि मैंने गुरुजी ने मुझे इस बात को मैंने लास्ट सत्संग में शेयर किया हुआ है कि कैसे गुरुजी ने मुझे पुश किया वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और मैंने वीज़ा अप्लाई किया, कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई किया अपना और अपनी बेटी का। वो भी गुरुजी ने ही करवाया था मेरा सारा काम। तो गुरुजी मुझे बोलते रहते थे अपना पासपोर्ट तैयार रखना। अभी मैंने लगाया भी नहीं था, वीज़ा प्रोसेस शुरू करनी थी, उससे पहले ही गुरुजी मुझे मैसेज देने शुरू कर दिए थे कि अपना पासपोर्ट तैयार रखी, तेरे फॉरेन वीज़ा लगने हैं इस साल। तो एक खुशखबरी ये हो गई। दूसरी भी गुरुजी कह रहे थे कि तुझे एक नहीं 2 खुशखबरी दूंगा। एक का तो चलो मुझे पता था कि गुरुजी ने अगर मेरा काम खुद से करवाया तो काम ज़रूर बनेगा। तो ये मुझे पता था कि मेरा वीज़ा ज़रूर लग जाएगा वो गुरुजी की कृपा से। बट दूसरी खुशखबरी क्या थी, मैं सोचती रहती थी कि गुरुजी ये मुझे मैसेज दे रहे हैं या किसी और के लिए। दिमाग में थोड़ा सा डाउट चलता रहता था। तो मेरा इस साल जुलाई के स्टार्टिंग में ही मुझे कनाडा का फॉरेन वीज़ा मिल गया, विजिटर वीज़ा मुझे और मेरी बेटी का, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल था, क्योंकि यंग एज पीपल को वीज़ा कम ही मिलता है आजकल। वीज़ा के जो भी रेगुलेशन है उसमें काफ़ी काफ़ी स्ट्रिक्शन की गई हुई है। तो वीज़ा बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि यंग पीपल को मिले। तो इस वीज़ा के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने जो जिस चीज़ से मैं थोड़ा डरती थी कि कैसे होगा, आपने वो कर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे कह रहे थे तुझे 2 खुशखबरी दूंगा। तो मैं सोचती थी कि दूसरी क्या होगी। तो ना जैसे विजिटर वीज़ा आ गया, फिर ये था कि अगर वीज़ा लग गया है तो जाना भी चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं सोचती थी कि जाने का सब अरेंजमेंट कैसे होगा, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो हमारे साथ नहीं रहते, वो किसी और कंट्री में जॉब करते हैं और ज़्यादातर मुझसे नाराज़ ही रहते हैं। कम ही बात होती है हमारी, कितने कितने महीनों बाद बात होती है। ऐसा हमारा सिस्टम है हस्बैंड वाइफ का, ज़्यादा बात नहीं होती उनसे। तो जो भी मेरे काम है या बेटी के काम है वो मैं खुद से ही करती हूँ। उसमें मुझे कोई भी हेल्प नहीं करता, गुरुजी ही मुझसे करवाते हैं और मैं सारे काम खुद ही करती हूँ, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। तो ये जो कनाडा जाने के लिए जो भी अरेंजमेंट करने थे, टिकट्स वगैरह के साथ जो कुछ लेके जाना, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी इस चीज़ के लिए, मैं सोचती रहती थी कि जो मेरे पास मुझे पॉकेट मनी मिलती है वो कम है, हस्बैंड की तरफ से जो पैसा मिलता है वो कम है, मेरे अकाउंट में भी नहीं है। सब मैं कैसे करूँगी, कैसे किससे मांगूँ, क्या करूँ। तो मेरे माइंड में ये चलता रहता था। तब भी गुरुजी मुझे टेलीपैथिकली मैसेज देते रहते थे कि तू सोचती रहती है और मैंने तेरा काम कर भी दिया। जब तेरा गुरु बैठा है, सारी चिंताएं क्या तूने ही लेनी है, कुछ मुझ पे भी छोड़, कुछ मुझे भी करने दे। फिर मुझे ये भी मैसेज आते थे कि जो चीज़ तेरी है ना, जो तेरा है तो खुद चल के तेरे पास आएगा। तुझे एक और खुशखबरी मिलने जा रही है। तो क्या हुआ, एक दिन सुबह सुबह जब मैं उठी तो अचानक से मेरे हस्बैंड आ गए, जिसके दूसरी कंट्री से आ गए, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं वहाँ से। ये मेरे लिए सेकंड बड़ा सरप्राइज़ था, जो क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि उन्होंने आना है। वो बात ही नहीं करते थे कि आना या नहीं आना, कुछ नहीं बताते थे। हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है कि मैं उन पे कोई हक जता सकूं, बस एक बेटी की वजह से रिश्ता चल रहा है, तो ऐसी रिलेशनशिप है हमारी। तो उन्होंने आके एक सरप्राइज़ दे दिया, ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा कि मेरा ये काम करने वाला या जो वो रहता है या कुछ रहता है। उन्होंने खुद से जो जो मेरे काम रहते थे, मेरे बिना बोले खुद से अपने आप किए हैं। जो जो चीज़ें जो मनी जितना जो मुझे चाहिए था, खुद उन्होंने बिना मांगे मुझे दिया, करके दिया। ये सब गुरुजी की मेहरबानी है। जो अगर मैं छोटा सा भी कोई काम कह देती थी वो भी नहीं वो करते थे। ये तो बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने मेरे लिए की। ये सब उन्होंने नहीं किया, मैं ये मानती हूँ कि ये सब गुरुजी ने करवाया है। उनका बिहेवियर मेरे प्रति बहुत चेंज मिला मुझे इस टाइम।
जिससे मैं बहुत खुश हूँ उनके बिहेवियर के लिए, प्लस उन्होंने जो भी एफ़र्ट किए हमें कनाडा पहुँचाने के लिए, ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुए हैं। तो इन सब के लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर जब हमारी टिकट वगैरह सब, ये काम इतनी जल्दी हो गया ना, 3-4 दिन में हो गया कि मुझे पता भी नहीं लगा। ये भी गुरुजी ने बोला था कि तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कैसे समय बदल जाएगा, और तू डर मत, तू हिम्मत रख, राह मैं तुझे दिखाता रहूँगा, तू बस आगे बढ़ती चल, आगे बढ़ने का काम तेरा है, राह दिखाना मेरा है, तो आगे तूने ही बढ़ना है। ये मैसेज मुझे गुरुजी देते रहते थे। अगर मैं सोचती, ये मैसेज, ये बात मैं आपको संगत जी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे मन में ना कभी ऐसा आ जाता था कि अब वीज़ा लग गया है तो रहने देती हूँ जाने को, कि क्या करना, इतना पैसा लग जाएगा, है ना। होता है जिसके पास जिस चीज़ की कमी वो सोचता ही है ना कि क्या फ़ायदा है ऐसा करने का या कुछ नहीं। तब गुरुजी मुझे एक तरह से डांटते भी थे कि तूने तो सिर्फ चलना है, मेरा मैं दिखाता जा रहा हूँ, तू चल भी नहीं सकती, हिम्मत तो कर। ऐसे गुरुजी डांटते भी थे मेरे को। तो मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाता था कि नहीं, कि अगर गुरुजी ने वीज़ा लगाया तो मुझे जाना ही चाहिए। मेरे मन में डाउट रहता था ना कि जाना या नहीं जाना, तो गुरुजी ऐसे ही टेलीपैथिकली मैसेज देते थे, राह दिखाना मेरा काम है, चलना तूने है। तो मुझे समझ लग जाता था कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि चल आगे बढ़, हिम्मत कर, तेरे काम खुद बन जाएंगे, तू डर मत, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तो वीज़ा का टिकटिंग का तो टिकटिंग का भी सारा काम हो गया, सारे अरेंजमेंट हो गए। तो जब एयरपोर्ट पे एंटर होना था उससे पहले ही मुझे कईयों ने गाइड किया था कि जैसे मेरी यंग हूँ मैं, तो मदर फादर होते हैं उनको ज़्यादा इंक्वायर नहीं करते, जो कि ब्रदर सिस्टर वगैरह होते हैं कनाडा में जिनके पास हम जा रहे होते हैं, तो उनको ज़्यादा पूछताछ करते हैं। कईयों को तो एयरपोर्ट पे ही वापस वो भेज देते हैं, ऐसे सवाल जवाब करके उनको डराते हैं। तो थोड़ा ये भी डर था, पर एक तरफ से मन था कि जब गुरुजी कहते हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ तो मुझे क्यों डरना चाहिए। गुरुजी भी मुझे मैसेज देते रहते थे कि तू घबरा मत, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तू बस मुझसे अपना डायरेक्ट कनेक्शन बना और किसी चीज़ से मत डर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। ये मुझे मैसेज आते रहते थे। तो मैंने जब घर से एयरपोर्ट के लिए चलने लगी तो मैंने कहा कि गुरुजी आओ, आप मेरे साथ चलो, आपने बोला था कि मैं हर पल मैं आपके साथ हूँ, आपने मुझे कनाडा घर तक, दीदी के घर तक खुद पहुँचा के आना है, चलो आओ आप, हम इकट्ठे चलते हैं घर से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए और दिल्ली एयरपोर्ट से कनाडा के लिए। तो मुझे के रास्ते में बिल्कुल भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, कोई मुझसे इंक्वायरी नहीं हुई, कोई उन्होंने मेरे बैगेज वगैरह नहीं, इतने बैगेज के लिए नहीं कि कोई इतना दूर तंग नहीं किया एयरपोर्ट पे, किसी तरह की मुझे कोई परेशानी नहीं आई। कल 26 जुलाई 2024 को मैं बिल्कुल ठीक ठाक अपनी एग्जैक्ट प्लेस पे पहुंच गई हूँ, वो भी गुरुजी की दया मेहर से। गुरुजी ने मुझे इन सब हर्डल में से ऐसे निकाला जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। सच में संगत जी, मैं ऐसे ही बोलूँगी कि जब मैंने घर से अपनी जर्नी स्टार्ट की पंजाब से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, मुझे बार बार ऐसा ही लगे कि जब मैं कोई सपना देख रही हूँ। इतना मन रिलैक्स था कि जैसे मैं कहीं जैसे मैं ना कहीं कह लो सोने जा रही हूँ या ऐसे जा रही हूँ, ऐसा लग रहा था मुझे कि कोई ज़्यादा टेंशन वाली ट्रबल वाली बात नहीं है। दिमाग इतना रिलैक्स है ना, इतना मुझे कभी फील नहीं हुआ रिलैक्सेशन जितना इस बार आते हुए फील हुआ था। नहीं तो हम कहीं भी छोटी मोटी जर्नी के लिए जाते हो विद इन कंट्री तो भी हमें टेंशन होती है कि ये ना छूट जाए, वो ना हो जाए, पर मेरा माइंड इतना रिलैक्स था क्योंकि सारे काम मेरे गुरुजी ने खुद करवाए थे, तैयारी वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो भी गुरुजी ने खुद रखवाए थे। तो मुझे ये था कि गुरुजी ने और मुझे ये भी बोला था कि मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं तो यही फील करते आई हूँ सारे रास्ते कि गुरुजी खुद मेरे साथ सारे काम करवाते हुए मुझे लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं क्यों डरूँ, डर था ही नहीं, माइंड में 1% भी डर नहीं था। इन सब के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे ये जर्नी ब्लेस की जो कि एक तरह की इम्पॉसिबल थी मेरे लिए। आपने मुझे वो दिन दिखाया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरा ये ऐसा ड्रीम पूरा किया जो मैंने बहुत
कहीं जो मुझे याद तक नहीं था, ये वो वाला ड्रीम था जो आपने पूरा किया। इन सब के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मैं आपकी हमेशा ऋणी रहूँगी। आपने मुझे इस लेवल पे पहुँचाया जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरा हर समय साथ दिया, मुझे हर मुश्किल से निकाला, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर बोलते टाइम सत्संग बताते टाइम कुछ गलत बोला गया हो या कुछ छूट गया हो तो गुरुजी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और आगे के लिए मुझे सुमति प्रदान करें कि मैं आगे भी मैंने आपके बहुत सत्संग शेयर करने हैं, क्योंकि आपने बोला था कि तेरी ज़िंदगी में एक रोज़ नया सत्संग होगा, तो मैंने वो भी सत्संग शेयर करने हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि गुरुजी आप मुझे सत्संग कैसे करते हैं ये भी आप मुझे सिखा दीजिए, ताकि मैं आपके जो भी आप मुझ पर डेली दया मेहर करते हो उन सभी का शुक्राना भी डेली आप सत्संग संगत के सामने करती रहूँ, यही कामना करती हूँ। और अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत बड़ा शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। शुक्राने का मतलब है शुक्राना। तो ऐसा हुआ कि संगत जी, मेरे से छोटी वाली मेरी छोटी बहन है और मेरी वो देवरानी भी है, उसको बेबी होने वाला था। तो संगत जी, उसको बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। मैं उसको बराबर जल प्रसाद देती थी, भगवान जी का भोग खिलाती थी, तो बाकी सब ठीक ठीक था। लेकिन अभी 2 दिन पहले उसको दिक्कत हुई, हम लोग हॉस्पिटल ले गए। तो पहले हॉस्पिटल में ले गए तो वहाँ पे फिर उसको प्लेटें कम हो गई, फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में ले गए तो वहाँ पे भी उसकी प्लेटें भी कम थी, ब्लड भी कम था। और मैंने गुरु महाराज जी से अरदास लगाई थी कि गुरु महाराज जी, मेरी छोटी बहन के अच्छे से बहुत सुंदर सा अच्छे से बेबी हो जाए, बेटा हो चाहे बेटी हो, कुछ भी हो, लेकिन ठीक ठाक हो जाए। तो संगत जी, मेरी अरदास पूरी करी मेरे गुरुपा ने। उसकी सुंदर सी बेटी हुई है और बहुत अच्छी है। और बस मैं गुरु महाराज जी से यही कहना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी, जैसे आपने मेरी अरदास स्वीकार करी है, ऐसे गुरु महाराज जी आप सबकी अरदास स्वीकार करना। बस थोड़ी सी समस्या है कि अभी उसकी मम्मा जो है वो उस पे आईसीयू में हैं, क्योंकि उसको ब्लड चढ़ रहा है, ब्लड की कमी है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे गुरुपा उसको भी बिल्कुल ठीक करेंगे और अच्छे से घर पहुंचा देंगे। और मेरे पास मैसेज भी आया था कि जो बड़ा कष्ट था वो टल गया है, सब ठीक होगा, मैंने तेरी किसी अपने को जीवन दान दिया है। तो बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाखों करोड़ों शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जैसे आपने इतनी जल्दी मेरी सुनी है। भगवान आप सबकी सुनना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज ये मेरा पहला सत्संग है, कोई गलती भूल चूक हो तो प्लीज़ संगत जी गुरु जी अपनी बच्ची को माफ़ करना। तो संगत जी, मैं गुरु जी से इस साल ही कनेक्ट हुई हूँ 2024 में। जैसे ही गुरु जी से मैं कनेक्ट हुई, मेरे लाइफ एकदम चेंज हो गई। मुझे संगत जी 5th क्लास में टाइफाइड हुआ था और संगत जी 6th में मुझे गर्ल्स प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। हर मंथ मुझे बहुत दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा पेन होता था, वोमिट होती थी, एसिड बनता था, बहुत ग्रीन ब्लैक सब देख के डर जाते थे। हर मंथ मुझे एडमिट में होना पड़ता था। संगत जी, ये दिक्कत दुख झेलते मुझे 9 से 10 साल हो गए थे। इस साल गुरु जी से जुड़ने के बाद गुरु जी ने इतनी ज़्यादा मेहर करी मुझ पे संगत जी, आप सोच नहीं सकते। अप्रैल में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, मैं एडमिट भी हो गई थी। तो एक डॉक्टर ने टाइफाइड चेक किया तो 9 साल पहले की दिक्कत अब निकल के आई सामने, जैसे उस डॉक्टर के अंदर गुरुजी आए हों। और एक दिन कोई आंटी जी सत्संग में सुना रहे थे यूट्यूब पे, तो उस सत्संग के अंदर गुरुजी ने मैसेज के थ्रू बताया कि तेरी सारी पुरानी दिक्कत मैंने ख़त्म कर दी है।
वॉमिट के थ्रू जो तुझ पे कराया था वो सब बाहर आ गया है। संगत जी आप मानोगे, मई में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। आज मुझे 3 मंथ हो गए, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप मुझे ऐसे ही अपनी बड़े मंदिर बुलाते रहना गुरुजी। वहाँ मैंने चाय प्रसाद और पकोड़ा प्रसाद खाया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी ने मेरे सारे दुख दूर करे। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना। आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है मेरे माल का। ऐसे ही मेरे साथ रहना गुरुजी। संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अगर मेरे सत्संग में कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ करना संगत जी। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना संगत जी। आपका और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम मिनी है और मैं रुद्रपुर से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जैसे संगत जी मैंने पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करा है, तो मैंने उसमें बताया था कि मैं जैसे गुरु जी के सत्संग रोज़ यूट्यूब पर सुनती हूँ, तो वो कोई ना कोई सत्संग रोज़ करवाते ही हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं शुक्राना करती हूँ। तो ये मेरा सत्संग है 27 जुलाई का। तो मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें गुरुजी कह रहे थे कि मैं तुझे आज नाग देवता के रूप में दर्शन दूंगा और तेरे घर की सारी नेगेटिविटी और कष्ट काट के अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो क्या होता है संगत जी, मैं जब अगले दिन पूजा करने जाती हूँ, तो मैं जैसे गुरुजी का तिलक रोज़ करती हूँ, तो मैं जब वो तिलक में देखती हूँ तो मुझे उसमें शेषनाग के दर्शन होते हैं। जय गुरु जी। उसके बाद क्या होता है, मेरे जो दूसरा स्वरूप लगा हुआ है गुरु जी का, उनका जब तिलक करने के लिए मैं वो तिलक हटाती हूँ, तो जैसे ही मैं हटाती हूँ तो मैं वो स्वरूप अपने हाथ में लेती हूँ, तो संगत जी क्या होता है, तो वो थोड़ा सा स्वरूप मेरे हाथ से टूट जाता है। तो मुझे एकदम याद आता है कि कल गुरु जी ने कहा था कि मैं तेरे घर शेषनाग के रूप में आऊँगा और तेरे कष्ट काट के जाऊँगा, तेरी घर की नेगेटिविटी ख़त्म करके जाऊँगा। तो देख लीजिए गुरुजी ने जैसे कहा और वैसा ही किया। शुक्राना है गुरुजी, आप बहुत प्यारे हैं। बस हमें तो आपका साथ चाहिए। इस संसार में एक आप ही हैं जो एक सही मार्ग दिखा सकते हैं। तो बस आप ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना और शुक्राना सत्संग कराते रहना और अपनी छत्र छाया में रखा मेरे परिवार पे अपना हाथ रखना। ये आपका ही परिवार है गुरुपा। अब इसकी डोर अब आपके हाथ में। अब आप देख लो कैसे करना है, क्या करना है। मैं तो फुली आपको सरेंडर कर चुकी हूँ। मैं तो बस आपके दिखाए मार्ग पे ही चलना चाहती हूँ गुरुजी। कोई भूल चूक हो मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। अंत में मैं आपका गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।